कैसे भैया? बस आपकी कृपा। बहुत दिन हुई आपसे। कुछ आप यहाँ आ जाइए, बाबराम आ जाइए। नमस्ते सभी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव जी, अब हमारे साथ हैं। तो आपका भी जब मोदी जी ने पहली बार घोषणा की थी कि कौन कौन को किन किन को स्वच्छ एम्बेसडर होना चाहिए, आपका भी नाम उसमें था। तो आपको उस समय क्या लगा, और उसके बाद आपने काफ़ी कदम उठाए हैं, तो आप शायद उनके बारे में हमें बताना चाहेंगे। उस समय मैं इंग्लैंड में था जब उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना, और फिर उसके बाद मैं हरिद्वार गया था, और हमने कहा शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। तो गंगा जी में इतना कचरा था, करीब 200 ट्रक हमने कचरा निकाला। उसमें मैंने अपने हाथों से कम प्रतीकात्मक रूप से नहीं, क्या होता था कि मैंने देखा कि जब स्वच्छता की बात होती थी तो पूरे देश में इस तरह के जोक चलने लगे कि जिसको सफाई करनी वो झाड़ू उठा के फोटो खिंचवा लेता है। और क्योंकि मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूं, इसलिए मैंने अपने हाथों में फावड़ा लिया और अपने करीब 500 ब्रह्मचारी जो वहां पर हमारे अध्ययन करते हैं उनको साथ में लिया और अपने हाथों से सफाई की। और ये ठीक है कि हमें यंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमने यंत्रों का भी इस्तेमाल किया। हमने 2 जेसीबी हमारे आश्रम की खुद थी, उनका इस्तेमाल किया। कुछ हमने किराए पर ली, कुछ आस पड़ोस के गांवों से हमने ट्रॉलीज मंगाई, ट्रक मंगवाए, और पूरे दिन भर हमने करीब 10 घंटा लगातार उसके लिए श्रमदान किया कि लोग स्वयं ये महसूस करें कि हमको मात्र फोटो खिंचवाने के लिए सफाई अभियान नहीं चलाना है, बल्कि सचमुच हमें स्वच्छ भारत बनाना है। तो मैं ये मानता हूं कि यदि हम थोड़ा श्रम करें तो उसका परिणाम आता है। इस बात को करीब 1.5 साल हो गया है। हमारा पुराना आश्रम कनखल में है, बड़ा जो आश्रम है वो तो दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर है। उसके सामने एक नाला बहता था, वो भी बहुत गंदा था, और आज 1.5 सालों से हमने उसको लगातार साफ बना के रखा। करीब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबा है वो, और स्वयं मैंने हर की पौड़ी के सामने जाकर के खुद किया। जो है हमारे एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जिसको वाल्मीकि समाज कहते हैं, वो लोग अपने नंगे हाथों से सफाई करते हैं। मैं मानता हूं कि उसमें साइंस का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि उनसे उनको बहुत तकलीफ भी हुई है। तो मैंने स्वयं भी जब अपने नंगे हाथों से देखा साफ करके, तो काफ़ी मेरे हाथ कट गए थे, क्योंकि उसमें जो है सफाई करते समय उसमें कांच भी थे। सफाई करते समय मैंने देखा गंगा जी के अंदर लोगों के दांत थे, लोगों की आंखों के चश्मे थे। तो वो कांच मिलने से, दांत मिलने से, चश्मा मिलने से हाथों में थोड़े घाव भी हो गए थे। तो मैंने ये भी महसूस किया कि स्वच्छता अभियान चलाते समय हमको बहुत तरह की तकलीफें भी होती हैं। और फिर वहाँ से मैं हर की पौड़ी से आया, तो एक गंगा नहर है, उसके किनारे हमने जब ये अभियान चलाया तो मैंने देखा वहाँ कुछ लोगों ने कि आज स्वामी जी इधर आ रहे हैं, तो कुछ पहले लोगों ने वहाँ गंदगी इकट्ठी की। तो मैंने देखा वहाँ पर लोगों ने उसमें गंगा के किनारे शौच भी किए हुए थे। तो हम थोड़ा पहल करें स्वयं तो परिणाम तो आता है। ये तो एक जगह की मैंने घटना बताई। फिर हमारा 600 जिलों में संगठन है। हमने पूरे संगठन को कहा, तो 600 जिलों में हमने एक साथ अभियान चलाया, और 15-15 दिन में ये कार्यक्रम लगातार चलता रहा। तो काफ़ी काम आगे बढ़ा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमने टारगेट दिया था कि आपको एक सप्ताह में 15-15 दिन में अलग अलग मोहल्लों में जाना है,
तो पहले 3 महीने प्रोग्राम बहुत अच्छा चला, 6 महीने में थोड़ा स्थिर पड़ा। अभी मैं देख रहा हूं कि उसमें जो क्रेज था शुरू में वो थोड़ा कम हो गया है एनडीटीवी की इस अभियान से। और हमारे अमित साहब, क्योंकि इनका भी बहुत यश है पूरे देश में, बहुत इज्जत करते हैं लोग इनकी, कि फिर इस तरह का एक देश में वातावरण मुझे लगता है बनेगा जिससे कि लोग श्रम दान करने के लिए आगे आएंगे। तो निश्चित रूप से हमारा भारत, जहां हम इसको देखना चाहते हैं, बेशक इसमें वक्त लगेगा, ये काम साल 2 साल में होने वाला नहीं है। यदि ये काम 5-10 साल में भी हो जाए कि जैसे हम आज यूके, यूएसए, कनाडा आदि को देखते हैं, वैसा हमारा भारत 5, 10, 15, 20 साल में भी बन जाए तो हमें बहुत फक्र होगा। और जो आप उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं एनडीटीवी की ओर से, और बच्चन साहब की इतनी उम्र होने के बावजूद भी, मैं भी पूछ रहा था यहाँ आने से पहले मंच के ऊपर कि बच्चन साहब बीच में रेस्ट कितनी देर कर रहे हैं। उन्होंने 1 मिनट रेस्ट नहीं किया है। ये बात बड़ी बात है। अमित जी और बाबा रामदेव जी, आपको जान के हैरानी होगी, ये शायद अमित जी ये तीसरा या चौथा टेलीथॉन है जो आप और हम कर रहे हैं। जी जी। बाघों के लिए किया था, चौथा है, बाघों के लिए किया था, दूसरी बार क्लीनथॉन कर रहे हैं। अमित जी को मैंने कभी 1 मिनट रेस्ट करते नहीं देखा है, 12-12 घंटे सुबह से शाम तक। इनके हौसले को हमारा सलाम है। बाबा रामदेव जी, मैं आपको एक और उसके बाद कहानी बताऊं। पिछली बार जब हमने ये क्लीनथॉन किया था शायद, तो उसके बाद हम लोग सब तो थके हुए थे, बिल्कुल एक तरह से पस्त हो गए थे, लेट गए थे। उसके बाद इनको कहीं और जाना था, फिर रात को इनका एक एड शूट था, वो उन्होंने किया है। तो ये कैसे करते हैं हमें समझ नहीं आता है, पर सर योगा वो करते हो कि कुछ। बाबा रामदेव शायद आपसे सीखना चाहेंगे कि ये क्या है, क्या है? तो हम ही आपसे सीखेंगे, हम तो सिखाने लायक है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समा बन जाता है काम करने का। दिलचस्पी होनी चाहिए काम करने की। नहीं, पर वो जो भी काम करें वो उसमें नेक ख्याल वाली बात आप कह रहे थे, अब वो ऐसे ही हमारे एक सोशल मीडिया पे हमारे मित्र हैं, वो थोड़े से ज्ञानी हैं और इधर उधर की बात लिखते रहते हैं। कई बार, एक बार उन्होंने लिख के भेजा कि बहुत सारे लोग जो हैं आपसे बराबर प्रश्न पूछते रहते हैं, ये इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है आप में, तो आप जो उत्तर दे रहे हैं वो सही नहीं दे रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ आपको क्या उत्तर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पहली बार जब कोई पूछे कि आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं, तो उनसे कहिए कि देखिए एनर्जी जो है वो खाना खाने से मिलती है, तो खाना खाते रहता हूँ मैं। और दूसरी बात ये कि प्रश्न जो है वो पूछ रहे हैं वो गलत है। वो उनको पूछना चाहिए कि आपके अंदर आत्मबल, डिटर्मिनेशन, साहस ये कहाँ से आता है, और उसका उत्तर ये होना चाहिए कि अगर मैं कोई नेक काम कर रहा हूँ तो आत्मबल, साहस, डिटर्मिनेशन अपने आप आ जाता है। बिल्कुल सही। तो मैं नेक काम कर रहा हूँ यहाँ पर रामदेव जी, इसलिए ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है बनी रही है। नेक काम कर रहे हैं। और वैसे आहार के प्रति भी बच्चन साहब बहुत सजग हैं, और मुझे लगता है नियमित रूप से एक्सरसाइज और योगा भी करते हैं कुछ थोड़ा बहुत जरूर जी, क्योंकि पिछली बार हम मिले थे कितने वर्ष हो गए। कभी वो प्राणायाम आपने सिखाया हुआ वो करता हूँ मैं। अच्छी बात। ये घटना मैं पहली बार जब मुंबई आया था, ये शायद 2004 की बात है। जी जी, तब हम मिले थे, और बहुत अरसे के बाद आज मिले। मैं देख रहा हूँ वैसे के वैसे ही। तो बाबा रामदेव, इतनी ऊर्जा है आप में। बाबा रामदेव जी, आपने जो भी सिखाया है तो हम सब भी इच्छुक हैं, तो शायद अगले सेक्शन में वही आपसे भी सीख लेंगे हम लोग, सबके सब एक साथ करेंगे। पर प्रसून, बाबा रामदेव जी ने जो श्रमदान की बात करी, तो इस बार जो हम लोग क्लीनथॉन में कर रहे हैं, बनेगा स्वच्छ इंडिया अभियान में कर रहे हैं, वो एक तरह से श्रमदान पर ही फोकस है ज़्यादातर। आज सुबह से हम लोगों से कह रहे हैं कि वो प्रण लें, हम अपील कर रहे हैं कि लोग सामने आएँ और कहें कि वो कितने घंटे एक साल में स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए हफ्ते में 1 घंटा भी कोई आगे आ जाए तो 50 घंटे हैं। मैं एक व्यवहारिक बात विक्रम जी करना चाहूँगा इसमें। ये सप्ताह में 1 घंटे वाली बात बन नहीं पाती है। कुछ बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाता अक्सर। और ये अपने आस पड़ोस के लिए तो हो सकता है, अपने घर के लिए हो सकता है, लेकिन जब आप सोसाइटी को साफ करने के लिए जाते हो, जब आप किसी मोहल्ले में जाते हो, या किसी नदी के किनारे जाते हो, कहीं सड़क के किनारे जाते हो, वहां 1 घंटे में कुछ नहीं होता है। तो आपको तो चाहे महीने में चाहे एक दिन आप तय कर लें कि मुझे 4 घंटा देना है,
तो आप 4 घंटा 6 घंटा यहां तक कि 8 घंटा भी निकाल सकते हैं। तो आदमी एक बार तय करके निकलता है, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं, 1 घंटे में कुछ नहीं होता है। तो आप 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, या आप जो है लाइफ को एंजॉय करने के लिए, लाइफ को एंटरटेन करने के लिए आप बहुत से तरीके अपनाते हैं। तो स्वच्छता में, भीतर से प्रसन्नता हमें अनुभव हो, तो फिर जैसे वचन साहब अभी बैठे हैं तो कोई थकान थोड़ी ना हो रही। ऐसे जब ऐसे काम को जब हम दिल से करते हैं, तो जहां दिल लग जाता है, जहां मन टिक जाता है, वहां हमको खुशी मिलती है। फिर 4, 6, 8 घंटे कम ही पड़ जाते हैं। नहीं, बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पिछले कई वर्ष जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है इससे जुड़ा रहा हूँ। पिछले वर्ष भी हम लोग यहाँ थे और मैं अमित जी से भी यही पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है कि पिछले वर्ष से अब तक हमने कोई सफ़र तय किया है कि नहीं। तो 2 तरह की चीज़ें, एक तो बिल्कुल हार्डकोर टाइम या पैसे या बिल्कुल आंकड़ों के हिसाब से कितना वक्त आप लगा रहे हैं, उसकी अपनी एक महत्व, उसका अपना एक महत्व है। दूसरा, जो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, गीत बनाया या लोगों में उसके बारे में चेतना की कोशिश करते रहते हैं। और वो चेतना का मैंने एक उदाहरण अभी देखा। मैं उत्तराखंड में ट्रैकिंग में था, तो कुछ लोग और ट्रैकिंग कर रहे थे। किसी ने एक चिप्स का पैकेट ऐसे फेंका, वो उड़ता हुआ ऐसे गया, और वहाँ पर एक महिला जो थी, कृषक महिला थी, उसने वो पैकेट उठाया और वो फॉलो करती रही। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये जो अच्छे से अभिजात्य वर्ग के लोग लग रहे हैं, इनसे मैं कैसे कहूँ। लेकिन मैंने देखा, उसको मैं देखता रहा और उसकी मैंने फिर फ़ोटो भी ली। उसके बाद उसने आकर साहस किया और वो पैकेट उस व्यक्ति को लौटाया कि ये आप कहीं रख दीजिए, ये मेरे खेत में गिर रहा है, ऐसे ही तो पैकेट से गंदगी होती। ये एक चेतना है जो मुझे लगता है कि इन सारे प्रयासों से आ रही है। इसके साथ साथ कुछ कॉन्क्रीट प्रयास करने की भी आवश्यकता है। जो आपने वाल्मीकि समाज की बात की, इससे पहले एक हृदय विदारक दृश्य था। यहाँ पर महिला अपने बेटे को उसने खो दिया सफाई के दौरान, और वो सब, उन दोनों चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता। इतनी भयंकर गंदगी होती है। जब मैं उठा रहा था तो मेरे हाथों से, मेरे हाथ और उस पूरी जिस्म पर लैट्रिन से मैं भी लथपथ हो गया। तो दरअसल हमको गुरु भाव से लोग देखते हैं, ये स्वामी जी आप क्या कर रहे हो। अब मैंने देखा उसमें इतनी भयंकर दुर्गंध आती है, और हम लोग, अब यहाँ पर भी मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, इसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, सब बोतल वाला पानी पीते हैं। हमको पानी से भी इन्फेक्शन हो जाता है, और वो तो चारों तरफ पूरा इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट होता है। आप सोचिए, हम लोगों को हम सिखाते हैं कि हाथ धो करके फिर आप खाना खाइए। छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, हम स्वयं ऐसा करते हैं। हमें माने इन हाथों से भी इन्फेक्शन लग जाता है, हमें पानी से भी इन्फेक्शन लग जाता है। कहीं पॉल्यूटेड एयर थोड़ी बहुत ज्यादा होती है तो वहां नाक ढक लेते हैं हम लोग। वो तो सुबह से शाम तक चारों तरफ दुर्गंध होती है, और उसमें जो लोग वाल्मीकि काम करते हैं ना, और इसमें दूसरे समाज का कोई व्यक्ति भी नहीं जाना चाहता। मैं इस बारे में तो हमें जरूर पहल करनी चाहिए कि इसके ऊपर जो भी कुछ हमें तकनीकी का इस्तेमाल करके इसमें यंत्रों का आविष्कार करें। पूरी दुनिया में स्वच्छता होती है तो यांत्रिक चीजें हैं, उसमें टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी जरूरत।